तिवारी जी, जी ये जो अभी नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं जी, उसमें आप लोगों की क्या तैयारी, गठबंधन के साथ आप लोग मैदान में उतरेंगे या अकेले? नहीं, इसको तो अकेले लड़ रहे हैं क्योंकि ये निचले स्तर का चुनाव है और इसी प्रोडक्शन चुनाव है, यहाँ कार्यकर्ताओं का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए जो है इसको अकेले लड़ रहे हैं हम। लेकिन आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि आप लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। अभी तक अकेले कर रहे हैं और कौन है साथ में? अरे गठबंधन होता है, इसी की बात पूछ रहे होंगे ना। जो भी है वो कहते हैं कि भाई आप गठबंधन के अलावा अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन अकेले लड़ा है? कौन अकेले लड़ा है? भाजपा अकेले सरकार में है। अब तो ये आप ही बता सकते हैं। हम बता रहे हैं गठबंधन अलायंस उनके, आप भी जान रहे हैं, हम बता रहे हैं उनको, यहीं देख लीजिए अपना दल। अच्छा, कुछ लोग दावा ये करते हैं, कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि पूर्वांचल के अंदर सुभाषपा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अच्छा, इसको आप कितना सत्य? दावा कौन कर रहा है? ये आप ही के, एक ही आप ही के है पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप जी। पूर्वांचल में सुभाषपा खत्म हो रही है जी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। 6 एमएलए हमारे हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हमारे हैं, सुभाषपा खत्म हो रही है, 2 कार्यकर्ता उनके हैं, उनका दल चल रही है। अब तो सर ये आप ही बता सकते हैं। ये दिख रहा है पत्रकार बंधु, नहीं दिख रहा है? आप लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी सुभाषपा भी देख रहे हैं, उनका भी देख रहे हैं। उन्होंने इस मामले में सीधी वार किया है आपके तरीके से, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या बोला है? उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके भाई साहब ने अभी बोला है सवाल, वो उन्होंने बोला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे क्या बोला है उन्होंने। ये उनके बस की बात नहीं है, वो कहाँ से खत्म करेंगे? सुभाषपा 20 साल पुराना दल है, इतनी जड़ तक पब्लिक में है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां हैं, उस नीतियों के साथ आज इतने ज्यादा तादाद में हमारे कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, तो अब कहाँ खत्म होगी सुभाषपा? अब तो सुभाषपा, हमें लग रहा है ना, पत्रकार बंधु कहना नहीं चाहिए, आज के डेट में जी सुभाषपा मास्टर की होने जा रही है। लेकिन 2022 के चुनाव में भी ओम प्रकाश जी का हमेशा ये दावा रहा है कि हम जिसके साथ रहेंगे सरकार उसी की बनेगी जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार। ऐसा क्यों? सपा ये की ओवर गठबंधन कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है नहीं, या... इसमें अखिलेश यादव जी की गलती से नहीं बनी। अखिलेश यादव जी कुछ किए ही नहीं, टिकट गड़बड़, 5 बजे टिकट किसी और का, 7 बजे टिकट किसी और का। जब आप टिकट देंगे काटेंगे तो कैसे सरकार बनेगी? लेकिन 40 सीट से 125 सीट हो गई, ये राजभर जी की देन है। आपने जहां चाहा आपकी पार्टी को वहां से टिकट मिला, फिर भी आपके प्रत्याशी हार गए। नहीं मिला, सारी सुरक्षित सीट उठा के दे दिए। आपने शिवपुर विधानसभा क्षेत्र मांगा, वो भी मिला आपको। अजगरा मांगा आपने, वो भी मिला। फिर इसमें गड़बड़ी कहां? शिवपुर विधानसभा की बात आप कर रहे हैं। शिवपुर विधानसभा सपा कितनी बार जीती है मधु बंधु? सपा कहाँ जीतती है? उठा के दे दिया। नहीं, गठबंधन में थी तो सपा जीती थी। अरे आपको बता दूं, गठबंधन में थी, सपा जीती थी। कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं? जब वीरेंद्र सिंह उस समय मंत्री बने थे। नहीं, वो गठबंधन कांग्रेस और बसपा का था। पत्रकार बंधु, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिए। कंफ्यूजन अपना दूर करिए। हाँ। उस समय वीरेंद्र सिंह सपा से थे और उन्होंने गठबंधन के साथ जीता था शिवपुर विधानसभा क्षेत्र। चला के हटा था। पांडे जी, 2024 से पहले ये निकाय चुनाव आ गया है, क्या ये आप लोगों का शक्ति परीक्षण है या फिर कुछ और? देखिए, हर पार्टी जब चुनाव आता है तो अपनी ताकत लगाती है जी। उसी कड़ी में हम लोग भी जो रात दिन हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका यही उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें। हर पार्टी का यही उद्देश्य होता है। हमारे कार्यकर्ता आज नगर निगम चुनाव के लिए, पहले हम लोग नगर निगम में बहुत मजबूत नहीं थे जी, लेकिन अगला चुनाव भी आप देखे होंगे, हमारा मेयर लड़ा, सभासद लड़ा। फिर इस बार हम लोग बड़ी मजबूती से इस निकाय को चुनाव को लड़ेंगे। आप लोगों को दिखेगा भी कि बड़ी बड़ी पार्टी आज माननीय जी के प्रयास से, कार्यकर्ताओं के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश की बसपा वगैरह को हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। आज मेरे पास 6 विधायक हैं, लोगों के पास 1-1 विधायक जी। लेकिन पांडे जी, कुछ पार्टियों का ये कहना है और कुछ जो राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका ऐसा मानना है कि इस चुनाव में, जो अभी पार्षद का चुनाव होने वाला है, नगर निकाय चुनाव होने वाला है, इसमें जो छोटी पार्टियां जो निकल के उभर के सामने आ रही हैं और कुछ बड़ी पार्टियां वो अपनी जमीन तलाशती हुई दिख रही हैं। इसी के ऊपर इनका 2024 का भविष्य निर्भर करता है कि किसके साथ जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? नहीं, देखिए, इस चुनाव से उसको नहीं जुड़ा।
क्योंकि ये चुनाव निकाय का लोकल चुनाव होता है, इसके अपने लोकल इश्यूज होते हैं। ये चुनाव लड़ने वाले पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे अभी जिला पंचायत का अगला चुनाव बीता, इसी शिवपुर विधानसभा में भाजपा खाता नहीं खोल पाई जिला पंचायत में। हमारा एक कैंडिडेट जीता, दो जगह 3 जगह हम लोग जो है सेकंड और थर्ड फाइटर रहे जी। तो वो उसको विधानसभा या लोकसभा से जोड़ के नहीं देखा जाए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो देश का चुनाव, वो एक दूसरा चुनाव। लेकिन सर इसमें जो नगर निगम का एरिया है नगर निकाय चुनाव में, वो भी तो मायने रखता है ना सर। इसमें बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है शहरी क्षेत्र। हाँ सही तो है। ऐसे में तो ये नगर निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। शहरी क्षेत्र लोग मानते हैं कि बीजेपी के लिए अच्छा है, लेकिन हम लोगों के भी कार्यकर्ता आज शहरी क्षेत्र में भी हम बहुत मजबूत हैं जी। आप देख लीजिए, और जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है नगर निगम का जी, उसमें हमसे मजबूत कोई नहीं है। तो सर बढ़ा हुआ क्या है? पहले 110 था, अब 100 हो गया, 10 और कम हो गए। नहीं, वो 10 कम हुआ, लेकिन जो क्षेत्र बढ़ाया गया जी, जो गांव नगर निगम में गए उनमें आप देख लीजिए कि हमसे मजबूत कोई भाजपा। तो इसीलिए तो मैंने पूछा, क्या ये शक्ति परीक्षण है, शक्ति प्रदर्शन है आपका? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं इसको कहा जा सकता। ये हमें चूंकि नगर निगम में अपनी ताकत दिखानी है, हमारे भी कुछ सभासद जीत के जाएंगे और अपने लोगों के लिए जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल नेताजी सदन में हम लोग जब रहते हैं, नेताजी वहाँ गरीबों की कमजोरों की आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर भी हमारे जब पदाधिकारी रहेंगे नगर निगम के अंदर, तो जैसे अभी ठेला खुंचा वाले हैं बेचारे, उनको अभी इसी सारनाथ में उनको एक जगह चिन्हित करके जगह दिया गया, फिर अभी G20 का मामला आ गया, फिर उनको उजाड़ा गया, और उसी में हम लोग उस दिन सारनाथ में थे, उसी में एक महिला की मृत्यु हो जाती है उसी उजाड़ने में, हटाने में। तो ये जो प्रक्रिया है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, नगर निगम में हमारे भी कुछ लोग रहें और लोगों की आवाज़ बने। तो सर ये जो अभी G20 को लेके जो ये गुमटी और ये ठेले वालों को सरकार हटा रही है, ये जायज़ है? देखिए, उसमें सरकार का जो रोल है, ऊपर से तो कह दिया गया कि भाई G20 का कार्यक्रम हमें बनारस में करना है। ये एक सौभाग्य की भी बात है कि आज हम 20 देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया कर रही है जी। लेकिन अब उसके पीछे गरीबों का नुकसान किया जाए और उनको सताया जाए, लेकिन ये अधिकारियों की कमजोरी है पांडे जी। लेकिन इसमें एक ये है बात कि एक तरफ वो ठेले पटरी वालों को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का पैसा खर्च करके लोगों के घर को रंगवा रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा? अब ये तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पैसा देश का रंग पेंट पे जो खर्चा किया जा रहा है, वो कहाँ तक जायज है। हमें जो लगता है, व्यक्तिगत जो मेरा मानना है कि वो केवल पैसे का बंदर बांट हो। तो सर आप लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इसके खिलाफ इस डर से नहीं कि 2024 में गठबंधन करना है? नहीं, इस डर से नहीं। अभी हमको देखिए, जैसे हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं नेता के चुनाव को लेकर, जिन मुद्दों पे हमको जहां मौका मिल रहा है हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं जी। लेकिन अब ये जो रंगाई पोताई का कार्यक्रम कुछ जगह किया जा रहा है, ये आप लोगों के द्वारा और अभी हम लोगों के संज्ञान में आ रहा है। इसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे, सोचेंगे कि क्या G20 खत्म होने के बाद, अभी G20 अभी कहाँ खत्म हो रहा है, अभी तो गवर्नमेंट का सारा पैसा खत्म होने के बाद गवर्नमेंट का पैसा